इंडिया वॉइस पर दिखाए जा रहे कार्यक्रम आनंद आ गया का मकसद खबरों के जरिए हंसाना और दर्शकों का मनोरंजन करना मात्र है। इस प्रोग्राम में किए जाने वाले व्यंग्य के जरिए किसी भी पक्ष या व्यक्ति की भावनाएं आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकर कॉमेडी का डोज आनंद आ गया और मैं आपके सामने हूं अमर आनंद। नमस्कार। नागपुर की न टूटे कड़ी, वहां फिर से नितिन गडकरी। वो एमपी ही क्या, विकास जिसकी रवानी न हो। वो मिनिस्टर नहीं, जिसकी जनता दीवानी न हो। हाईवे पर चल के सब ये कहें, प्रगति की ऐसी कहानी ही हो। बन जाएगी जीत की लड़ी, बन जाएगी जीत की लड़ी। नागपुर में फिर से नितिन गडकरी। तो तमाम किंतु परंतु के बाद गडकरी का सियासी सफर अगले पड़ाव पर है। मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे नितिन गडकरी। महाराष्ट्र में 5 महिलाओं को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। राज्य के दिग्गज बीजेपी नेता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी को भीड़ से दोबारा उतारा गया है। पंकजा पुरानी हार को जीत में बदलने के लिए पूरी तरह उत्साहित है। मैं 19 में चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाई। अभी मेरे पार्टी ने एक चुनाव के उम्मीदवारों के 20 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें मेरा नाम है। और मैं हमेशा राजनीति में मेरा प्रवास ऐसा रहा है जिसमें मैं कोई पद से ज्यादा विश्वास और सम्मान को ज्यादा महत्व देती हूँ। मुझे सम्मान दिया है पार्टी ने, इसके लिए मैं उनके बहुत ही आभारी हूँ। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। जिस्म से जान जैसे जुदा हो। बस ऐसा ही रिश्ता है बीजेपी और चिराग का। वाह चिराग, आह चिराग, और एनडीए के साथ सरे राह चिराग। पटना से दिल्ली तक, इसके साथ ही हाजीपुर तक, हर तरफ चिराग है और उनका मोदी राग है। इस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह, उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है। पशुपति पारस के लिए ये सिचुएशन है। कितने रंग है जीवन के, ये अजब कहानी है। कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। चुनाव का मौसम तेजी से बदल रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे मौसम में दलित राजनीति के चिराग बिहार का चुनावी तापमान बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। ये बात आज स्पष्ट है। मोदी के हनुमान और नीतीश के सियासी शत्रु चिराग भला कहां किसी से कम है। कर ले दो हाथ जिसमें दम है। मंदिर मंदिर बात चली है, पता चला है। देव के दर्शन का सिलसिला चला है। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर चुनाव में योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ भक्ति पर भी जोर है।
मोदी जी का मानना है कि भक्ति मार्ग ही 2024 का शक्ति मार्ग है। क्यों गंगा पुत्र मोदी जी, हम ठीक कह रहे हैं ना? वैसे एक बात बताइए, पूरी दुनिया मानती है कि भारत में आपकी सरकार है, आपका क्या ख्याल है? जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार। मोदी जी मतलब नरेंद्र जी, आप तो चुटकी भर में किसी का भी नाम बदल देते हैं, जिले का भी। आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी? जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। शिव भक्त मोदी को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में गायिका मैथिली ने भजन गाकर सुनाया। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो तो क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। तीसरी बार सरकार बनाने के प्रण के साथ काम कर रहे मोदी के लिए जनता की दीवानगी कम नहीं है। देखिए कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो की उद्घाटन का ये नजारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे रूप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राजुलारा। कांग्रेस के 2 राजुलारों को टिकट दे दी गई है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ की बेटी नकुलनाथ और जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। परिधान आपकी पहचान से जोड़ दिया जाता है और महिलाओं के मामले में परिधान उनकी हया और खूबसूरती से भी जोड़ा जाता है। लेकिन प्रियंका जी तो कुछ और ही कह रही है। हाँ तो बोलिए बोलिए प्रियंका जी। देखिए, एक महिला का अधिकार है
वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। हेमा जी टिकट पा चुकी हैं और अब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। तीसरी बार जीत की तैयारी है। उम्र के हिसाब से उन्हें मार्गदर्शक हो जाना चाहिए था, लेकिन दर्शक आज भी उनके दीवाने हैं। ये टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। नायक नहीं खलनायक है वो, पार्टी के लिए तो दुखदायक है वो। टिकट ना मिला है उसको खबर, इस बार पार्टी के नहीं लायक है वो। सुनो सुनो सुनो, परंपराकर्मी बाहुबली, कुछ महिला खिलाड़ियों के खलनायक, लेकिन बीजेपी के भूषण यानी ब्रजभूषण पार्टी की इच्छा के खिलाफ कैसरगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपना मन पक्का कर लिया है। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। ऐलान है। हरियाणा में नायाब नेता का पता चला है। नायब तो पहले से ही थे, अब सीएम पद की शपथ लेकर वो नायाब भी बन चुके हैं। खट्टर को सीएम पद से विदा कर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए करनाल से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। हालांकि सीएम पद पर राज्य के अनिल विज साहब की शुरू से टकटकी रही है, लेकिन उनके मन की कहाँ हो पाई भला। नायब के नेतृत्व में हरियाणा का चुनावी कुरुक्षेत्र लड़ा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। खट्टर के सहयोगी से उनके सियासी दुश्मन बने दुष्यंत चौटाला के विरोध का ये अंदाज देखिए। राजपाट बापोती नहीं होते, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। कहते मर गा तो गई खूंटा पाड़ लेगी। अब मिलिए मनोज तिवारी से, उत्तर पूर्व दिल्ली से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हाल बात तिवारी जी, कुछ सुनाई? अच्छा हिंदी में बोले? हाँ तो तिवारी जी को सुनाइए। हमें सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं, हमें इस बार अभी सुनो मत, हमें बस चुनो। दिल्ली में बांसुरी बिटिया आपके वोटों पर झाड़ू मारने में जुटी हैं, इसलिए वो महिला सफाई कर्मियों से भी मिल रही हैं। हाँ तो सुनिएगा भैया, गोरखपुर के रामताल में रवि किशन एक मकान हथिया ले बाड़न। हाँ तो हम तो उन्हें झूठ थोड़े ना बोलत बानी। योगी बाबा आपे बताई लोगन के, हमारा बात पे भरोसा ना होई केहू के। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। और अब रवि किशन जी क्या बोला तालन, ये बात सब सुनी। महाराज जी का कह देगा, बुढ़ऊ आदमी जवान हो जाएगा, जवान बुढ़वा हो जाएगा महाराज जी के।
हाँ फागुन चल रहा। हाँ फागुन अभी तो होली में बौराएंगे। मेयर साहब हमारे साथ चुनावा में घूमत रहना तो वो अलग है, आदमी एकदम झुराई एकदम आदमी प्रत्याशी तो एकदम झुरा डाला। अभी देखिए चमका ताड़न अच्छा है महादेव। बोलो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, अकल के आना पूछे यूपी में काबा। बोला रामचंद्र की जय, बोला बोला रामचंद्र की जय। बाबा के बुलडोजर बा, शांति और विकास बा। घर घर बिजली पानी बा, ज्ञान के प्रकाश बा। बंद बूचड़ खाना बा, चालू हर कारखाना बा। राम मंदिर बनत बा, राम राज्य अब लाना बा। सारा रा 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 हाय जगीरा सारा रा रा। बाबा की सरकार बनी फिर पब्लिक के बदावा हो, पब्लिक के बदावा। बाबा के सरकार बनी फिर पब्लिक के बदावा। अकल क्या न पूछत बाने यूपी में काबा। बोलो हे बाबू तनी सुन ला हो, ऐ सुन ला हो, तनी सुन ला हो। गरीबन खातिर राशन पानी न्याय के अधिकार बा। दरोगा जी ने बदल दी चाल मितवा, देखो देखो पीले गमछे का कमाल मितवा। मंत्री बन के तने वो हवा में उड़े, खत्म हुआ राज भर का भोकाल मितवा। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। हम जब थाना अध्यक्ष से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। क्या नाम है आपका? संजय कश्यप, भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद। अच्छा, थाना घेराव का क्या मामला है पूरा? थाना घेराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रवा यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानता। क्रिकेट ने उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलाई, मैदान से पार्लियामेंट तक पहुंचाए। पहले बीजेपी में थे और अब आजाद है और आजाद होकर बहुत खुश हैं। इस समय बंगाल वाली दीदी के पास है, चुनाव में खड़े हैं और वोट मांग रहे हैं। मोदी जी की गारंटी आपको याद होगा, 2014 में मोदी जी की गारंटी थी कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। गारंटी था कि नहीं था? देखिए, जन गर्जना रैली है तो गर्जन आना चाहिए। 2 करोड़ था कि नहीं था हर साल? कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना करोड़ नौकरी? 20 करोड़ नौकरी। कितना करोड़? 1 नौकरी मिला। और कीर्ति आजाद के साथ साथ यूसुफ पठान भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ट्वीट करके बताया है। अभी मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ वहाँ पे और यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला है। कोलकाता में हमेशा प्यार मिला और उसके बदले में मैं यहाँ पे उनको सर्व करूंगा। ये अच्छा मौका दिया है मुझे। पठान भाई, यहाँ के लोगों को मैं सर्व करूंगा। उनको जो भी वॉइस हो वो पार्लियामेंट में लेके। पठान भाई, ये तृणमूल में आना या पॉलिटिक्स में आना, ये कब सोचा आपने? पॉलिटिक्स में क्रिकेटर अभी भी आप खेलते हैं तो कब सोचा ये पॉलिटिक्स में आना है, लोगों के लिए कुछ करना है? देखिए, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की
मदद कर सकता हूँ और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया, बस बहुत ही शॉर्ट। दीदी के साथ बात हुआ, ममता जी के साथ? बिल्कुल बात हुआ। पार्टी भी हमारी, झंडा भी हमारा, लेकिन ये विरोध किसका हो रहा है भाई? इतना शोरगुल किस बात का है? चलिए देखते हैं। आज तक उसने बेगूसराय में लूट मचा रखी है। आप लोग स्थानीय हैं, आप जिस गांव को उसने गोद लिया, गोविंदपुर 3, सबसे अधिक वोटर वोट दिया हुआ पंचायत, आज तक एक चापाकल नहीं गाड़ा गिरिराज सिंह। गिरिराज से नाराज उनके कुछ हमराज, और उनके हाथ से जाने वाला है अब राज। बुझ गए? बुझलो कि नहीं बुझलो? और की बताइयो, दिल्ली के सिंहासन पर कौन राज करेगा, ये अभी सवाल है और इसका जवाब चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन आप कवित्री अनामिका जैन अंबर का ये गीत सुनिए, सुनकर आप भी कहेंगे आनंद आ गया। हंसाने वाली कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।